गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आपका डॉक्टर अंकित आपसे बात करता है उस एपिसोड की, उस प्रॉब्लम की जो कभी ना कभी वैसा एपिसोड हमारी लाइफ में एक बार ज़रूर हुआ होता है। एक बार छोड़ो, बहुत बार हुआ होता है। हम लोग कई बार घूमने जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। हमारी कंपनी होती है, कंपनी बंदा जो होता है, जो हमारे साथ होता है, साथी होता है, जिसके साथ हमें रूम शेयर करना होता है, वो रात को जब हम रूम में सोने जाते हैं, हम लोग तो अभी जागे रहे होते हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने शुरू कर देता है। तो हाँ, शायद वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक बीमारी हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम कौन सी है? वही प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियोस में नाम ले चुका हूँ और मैं कहता हूँ कि इस प्रॉब्लम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या बीमारी है, क्या चीज़ है, क्या सिम्टम होते हैं? ये वही बीमारी है जिसके अंदर, जिस बीमारी के कारण इंसान अगर सो रहा है और सोते सोते उसकी बीच बीच में कुछ समय के लिए लगभग 10 सेकंड से ज़्यादा सांस रुक जाती है। और सांस रुकना का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि अगर सांस रुक गई तो इतनी इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो प्रिवेलेंट है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, उनको डायग्नोज नहीं हो पाती। तो क्या क्या, सबसे पहले तो यही जान लें क्या क्या सिम्टम आते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। बहुत ज़्यादा खर्राटे आना, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आना, नींद आते हुए पेशेंट को चलना, ये फीचर्स हो सकते हैं OSA के। ऐसा नहीं है कि 100% अगर ये सिम्टम है तो OSA है। डायग्नोसिस तो टेस्ट के बाद बनेगा, लेकिन मोस्ट कॉमन फीचर्स उसके यही हैं कि रात को ज़रूरत से ज़्यादा खर्राटे मारना, रात को आप जब सोते हैं तो सोते सोते चलना, या फिर दिन में बहुत ज़्यादा नींद आना। ये हमारे OSA के फीचर्स हैं। और किन किन लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अगर है तो वो है मोटापा, हमारी ओबेसिटी। उसके साथ कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हमारी डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, BP हाई की बीमारी, हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, या किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको हार्ट अटैक आया हुआ है, या हार्ट से रिलेटेड कोई भी और भी प्रॉब्लम है, या किसी पेशेंट को पहले स्ट्रोक आया हुआ है, या पेशेंट या कोई लोग जो स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उन लोगों को ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक समय में प्रेगनेंसी का जो लास्ट फेज़ होता है, जैसे 7-8 मंथ, उसमें पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो उसमें भी कई बार ट्रांजिएंट OSA होने के चांस होते हैं, जो बाद में अपने आप करेक्ट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो मोटापा है। इसीलिए मैंने शुरू में बात करी थी कि मोटापा हर एक बीमारी की जड़ है। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें होता यही है कि हमारा जो सांस लेने का रास्ता है, वहाँ के रास्ते की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, और वहाँ के रास्ते में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आने लगती है, स्पेशली अपर एयरवेज में ऐसे आने लगती है। अगर हम बात करें माउथ और नाक से लेके यहाँ तक का रास्ता, वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आने लगती है। तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत अंडर डायग्नोज चीज़ है। तो हमेशा रिस्क फैक्टर की तरफ ध्यान रखने, क्योंकि अगर रिस्क फैक्टर हम हटा देंगे तो बीमारी से अपने आप ही या तो मुक्ति पा लेंगे या बीमारी होगी ही नहीं। तो सिम्टम की बात कर ली, रिस्क फैक्टर की बात कर ली, पता कैसे लगाएं? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, स्लीप टेस्ट, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्लिनिकल सेटिंग में जाना पड़ेगा। स्लीप स्टडीज़ कहते हैं, जिसको हम पोलीसोमनोग्राफी भी कहते हैं। लेकिन घर में भी डायग्नोज करने का एक तरीका है, जो हमारा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है, कि अगर हम मोनीटर यूज़ करते हैं जिसमें SpO2 और हार्ट रेट आ जाता है, तो सोते हुए हम उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो हमें कोविड में सबको पता है कि सेचुरेशन क्या होती है, ऑक्सीजन कैसे चेक होती है, तो ऑक्सीजन उस समय में ऑक्सीजन लेवल देख लें, हार्ट रेट उस मॉनिटर में देख लें, पल्स ऑक्सीमीटर या मॉनिटर में वो दोनों चीज़ें आती हैं। तो अगर पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ रहा है और ऑक्सीजन कम हो रही है, तो एक बार स्लीप स्टडी के लिए ज़रूर जाएँ। अगर वो सब नॉर्मल मेंटेन रहती है, पेशेंट बहुत मोटा है, वो खर्राटे बहुत मारता है, दिन में उसको बहुत नींद आती है, नींद में चलने की प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट का आप जब रात में सोते हैं तो उसका हार्ट रेट एक बार मॉनिटर लगा के, जब वो सो जाए मॉनिटर लगा लें, ऑक्सीजन सेचुरेशन लगा लें। अगर सेचुरेशन डिप करती है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो आगे पोलीसोमनोग्राफी है, जिसको स्लीप स्टडी कहते हैं, किसी अच्छे सेंटर पे जाके। तो फिर करना क्या है? करने के ऑप्शंस हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं। सबसे पहली चीज़, रिस्क फैक्टर को हटा दो। रिस्क फैक्टर बोले तो
मोटापा हर चीज़ की जड़, जैसे मैंने अपनी शुरू की वीडियोस में भी कहा था। तो मोटापे को हटा देंगे तो डिजीज़ अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं या डिजीज़ मॉडरेट से सीवियर है, तो उसके बाद ऑप्शन या तो डेंटिस्ट होता है, आपका माउथ का कोई डिवाइस बना देता है जिससे एयरवेज थोड़े से खुले रहें, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, CPAP मशीन आती है, उसका घर में यूज़ कर सकते हैं किसी क्लिनिशियन के साथ कांटेक्ट करके। आप कोई भी क्लिनिशियन या अच्छा नर्सिंग स्टाफ हो जो ICUs वगैरह में काम करता है। और फाइनली कोई सर्जरीज होती हैं, अगर कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो सर्जरी भी एडवाइजेबल है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ अगर है तो रिस्क फैक्टर को हटाना, दैट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा कारण है। और ये आप जान लीजिए कि इन सब लोगों में ये प्रॉब्लम तो ज़्यादा होती है, शुगर वाले मरीजों में, BP वाले मरीजों में, हार्ट वाले मरीजों में, स्मोकर्स में, अल्कोहल्स में। लेकिन इतना ही अगर ये प्रॉब्लम नहीं भी है और ये प्रॉब्लम हो गई है तो फिर वो उन प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाएगा। क्या? शुगर को भी ज़्यादा करेगा, BP को भी ज़्यादा पड़ेगा। एक बार OS से हो गया तो दोनों एक दूसरे का साथी बन के एक दूसरे को बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्क फैक्टर हटाना है, अपनी प्रॉब्लम को कम से कम करना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर से मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी नॉलेजेबल लेक्चर के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को और आगे शेयर भी करते रहिए। कुछ नहीं, सिर्फ अपनी मेडिकल नॉलेज, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए इसीलिए ये चैनल का स्टार्ट किया गया था और इसीलिए ही इस पे वर्क किया जा रहा है। टेक केयर, बाय बाय।